अब हम एक असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिसमें प्रॉब्लम ये लिखा गया था कि राइट अ एल्गोरिथम टू डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर वन। यानी अगर यूजर ने दो संख्या एंटर कर दिया तो जो बड़ा नंबर है उसे छोटा नंबर से विभाजन करिए। जितना सिंपल एक क्वेश्चन लग रहा है ये काफी ट्रिकी है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन से एल्गोरिथम में डिवाइड बाय ज़ीरो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। उससे रॉकेट लॉन्च होते हुए भी रॉकेट्स भी क्रैश हुए हैं। तो आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा जब डिवीजन बाय ज़ीरो हो। तो सबसे पहले अगर हमें ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मैं जब स्टूडेंट था तो हम क्या करते थे, डेटा क्या हो सकता था उसका एक टेबल बना देते थे। तो सबसे पहला क्या हो सकता है कि दोनों नंबर ज़ीरो हो सकते हैं। अगर दोनों नंबर ज़ीरो है तब तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़ीरो बाय ज़ीरो का आंसर कोई कंप्यूटर फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। अगला प्रॉब्लम ये हो सकता है कि समझ लीजिए एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर ज़ीरो है। 5/0 इसका भी कोई जवाब नहीं है, या इसका भी है, कंप्यूटर डिवाइड बाय एरर आपको देगा। अगर हमने ज़ीरो और 5 करा दिया तो 5/0, क्योंकि ये 5 0 से बड़ा है, 5/0 ये भी प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो अब तक देखिए तीनों केसेस में डेटा जो हमने लिए इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रही है, या पहले केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ज़ीरो है। अभी इस केस देखेंगे, यहाँ पे 0 और -10 है। शुरुआत में तो लगता होगा इसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 0 -10 से बड़ा है। तो 0/-10 आंसर आएगा 0, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला केस -10 0, ये भी क्योंकि 0 -10 से बड़ा है, 0/-10 वापस 0 होगा, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 20/10 आंसर आएगा 2। -20/10, 10/-20 आएगा -0.5, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10/-20, ठीक है, सॉरी ये -0.5, हाँ -0.5 आएगा। 10/20 ये भी -0.5 आ जाएगा। तो अगर हम इन सैंपल डेटा केसेस देख ले तो इसमें प्रॉब्लम होगा केवल ये पहले 3 केसेस में। तो हमारा पहला वेरिएबल है नंबर ए, दूसरा वेरिएबल है नंबर बी। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम कोड लिखने वाले हैं हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये तीनों कंडीशंस डेटा में आ रहा है या नहीं है। तो हम सबसे पहले ये चेक कर सकते हैं कि क्या नंबर ए एंड नंबर बी दोनों ज़ीरो है, तब हम कह देंगे डिवाइड बाय ज़ीरो है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एल्स इफ में हम और क्या कह सकते हैं, एल्स इफ नंबर ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड नंबर बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी प्रॉब्लम होगा। और एक एल्स इफ में हम ये लिख सकते हैं, इफ नंबर बी ग्रेटर देन जीरो एंड नंबर ए इक्वल टू जीरो, ये भी प्रॉब्लम है। डिवाइड बाय जीरो करके हमें स्टॉप करना है। बाकी सारे केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है। तो चलिए इसका लॉजिक करा देंगे और फिर इसका टेस्ट करा देंगे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए प्रॉब्लम में। तो सबसे पहला क्या होगा, जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम दिखा है, बहुत पॉजिटिव प्रॉब्लम नहीं है, बहुत नेगेटिव प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जीरो प्रॉब्लम है, और बहुत 1 पॉजिटिव 1 जीरो ये भी प्रॉब्लम है। 1 नेगेटिव 1 जीरो प्रॉब्लम नहीं है, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 स्टार्ट होगा। इस स्टेप में हम क्या करेंगे, अब इसको हटा देंगे हम, ताकि स्टेप नंबर 1 में हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिनका नाम है नंबर ए और नंबर बी। स्टेप नंबर 2 में हम यूजर से नंबर ए और नंबर बी रीड करेंगे। जैसे मैंने कहा था, सबसे हेडेक प्रॉब्लम है 0/0, पॉजिटिव 0, 0 पॉजिटिव। सो फर्स्ट इफ कंडीशन में हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्या नंबर ए 0 है और नंबर बी 0 है। तब मैं मैसेज लिखूंगा राइट 0/0 डिवीजन और स्टॉप की तरफ आ जाऊंगा। अगला प्रॉब्लम ये हो सकता है कि नंबर ए पॉजिटिव हो, यानी 0 से ज्यादा, और नंबर बी 0 हो, ये भी प्रॉब्लम होगा। तब इसके लिए मैं क्या कहूंगा, एल्स इफ नंबर ए, ठीक है, ग्रेटर देन 0 एंड नंबर बी इक्वल टू 0, तब ये भी डिवाइड बाय 0 आएगा। और एक एल्स इफ आएगा, इसमें क्या है, अगर नंबर बी 0 है और नंबर
सॉरी, नंबर बी 0 से ज़्यादा है और नंबर ए 0 है, क्योंकि ये पॉजिटिव है 1/0 या 5/0 होगा, इसलिए ए बी डिवाइड बाई 0 एरर आएगा। अब आगे के कंडीशन काफ़ी आसान है। आगे के इसमें हमें क्या करना है, केवल चेक करना है कि क्या ए बी से ज़्यादा है, वरना ऑटोमेटिकली बी ए से ज़्यादा होगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगला कंडीशन ऐसा होगा, क्या ए बी से ज़्यादा है तब ठीक है, रिजल्ट होगा नंबर ए डिवाइडेड बाय नंबर बी, वरना लास्ट कंडीशन होगा ऑटोमेटिक नंबर बी नंबर ए का बराबर या नंबर बी से नंबर ए से ज़्यादा होगा, तब नंबर बी डिवाइडेड बाय नंबर ए। तो ए कंडीशन डील करेगा जब दोनों एक ही है, नंबर ए और नंबर बी इक्वल है या नंबर बी नंबर ए से ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, इस लॉजिक को टेस्ट करने के लिए हमें टेस्ट टेबल द्वारा रन करना पड़ेगा, यानी कोड का फ्लो करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, तभी हमें कॉन्फिडेंस हो सकता है कि ये प्रॉब्लम सही आउटपुट देने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ये टेस्ट जो पहले दिखाया था मैंने टेस्ट डेटा, ये डेटा दिखा के आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला हो सकता है सिचुएशन जहां पे डेटा होगा 0 और 0, नंबर ए भी 0 है, नंबर बी भी 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर ए 0 नंबर बी 0, राइट, डिवीजन बाय 0, इफ कंडीशन ट्रू होगा और हम सीधा आके लास्ट स्टेप पे यहां हम स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, हम यहां स्टॉप करेंगे, यहां हम स्टॉप करेंगे। अगला स्टेप क्या होगा, नंबर ए पॉजिटिव है, ठीक है, और नंबर बी 0 है। तो हमने जब रीड कर रहे थे तो अब अभी क्या हो गया, नंबर ए 5 है, नंबर बी 0 है, ए कंडीशन फॉल्स है, नंबर ए क्या 0 से ज़्यादा है, ट्रू है, नंबर बी 0 है, बिल्कुल है, ए बी डिवाइड बाय 0 आएगा, इसके बाद ऑटोमेटिक स्टॉप होगा। अगला कंडीशन 0 5 इज सिमिलर होगा, ए फॉल्स होगा, ए फॉल्स होगा, ए ट्रू होगा, क्योंकि बी 5 से ज़्यादा 0 से ज़्यादा है और नंबर ए 0 है, तो ए बी डिवाइड बाय 0 आएगा और हम इसके बाद हम स्टॉप कराएंगे, यहाँ पे आके हम स्टॉप हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरे केसेस, ठीक है, 0 और -10, नंबर ए 0 है, नंबर बी -10 है, ए कंडीशन फॉल्स है, ए बी कंडीशन फॉल्स है, ए बी कंडीशन फॉल्स है, नंबर ए 0 है, 0 -10 से ज़्यादा है, बिल्कुल है, 0 इज ग्रेटर देन -10, एक कंडीशन ट्रू है, तो रिजल्ट क्या होगा, 0 अपॉन -10, आंसर होगा 0 और हम स्टॉप करेंगे। चलिए और एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, नंबर ए -10, नंबर बी 0, नंबर ए -10, नंबर बी 0, पहला कंडीशन फॉल्स, दूसरा कंडीशन फॉल्स, तीसरा कंडीशन फॉल्स, क्या -10 0 से बड़ा है, नहीं है, तब हम क्या करेंगे, इस प्लेस पे आएंगे, एल्स पे आएंगे, नंबर बी यानी 0 अपॉन -10 होगा, 0 अपॉन -10 होगा 0। तो बाकी का जो 2 टेस्ट वैल्यूज है आप उन्हें, या 4 टेस्ट वैल्यूज है, आप इस फ्लो चार्ट लेके आप रन थ्रू कर सकते हैं। तो ये था गोल्ड मेडल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो दिख रहा था बहुत ही सिंपल, लेकिन लॉजिक में आपका थिंकिंग क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और थिंकिंग क्लियर करने के लिए आप कभी भी डेटा टेबल बनाइए प्रोग्राम डेवलप करने से पहले। जब आप डेटा बनाओगे तब ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि आपके लॉजिक में कोई कमियां है या नहीं है। जब आप डेटा टेबल बनाओगे और आप लॉजिक लिखोगे तो जब टेस्ट करोगे, अगर लॉजिक में कुछ हेरफेर हो, आप तुरंत उसे फाइंड आउट करके सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा लास्ट गोल्ड मेडल प्रॉब्लम, और अगर किसी ने किया है बहुत ही बड़ी बात है, और हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने भी ये ऑनेस्टली अटेम्प्ट किया है।